तो हाथरस केस की जांच अब सीबीआई करेगी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसकी जानकारी ट्विटर पर दी। इसके साथ ही सीबीआई केस लेने की अब प्रक्रिया भी शुरू करेगी। इस फैसले पर कांग्रेस ने कहा है कि उनके दबाव की वजह से ऐसा संभव हुआ है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस बात की जानकारी उन्होंने दी कि इस मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। अब जो इस पूरे केस को लेने की प्रक्रिया है वो भी सीबीआई की तरफ से शुरू हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लेकर, इस फैसले को लेकर कहा है कि जो कांग्रेस की तरफ से दबाव बनाया गया सरकार पर, उसकी वजह से सरकार को यह फैसला लेना पड़ा। न्याय मिलना चाहिए, क्या कोई करेगा। मैं इसे कांग्रेस की जीत, मौजूदा उत्तर प्रदेश सरकार की हार के तौर पे देखता हूं। सीबीआई करेगी हाथरस के गुनहगारों का हिसाब, परिवार को न्याय की आस। कांग्रेस सोचे खत्म हो राजनीतिक वनवास। इस दर्द ने पूरे देश का कलेजा चीर दिया। एक मां के आंसुओं का सैलाब पूरे देश को डुबोए जा रहा है। सवालों में उत्तर प्रदेश की पुलिस है तो अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंसाफ का जिम्मा सीबीआई के हवाले छोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। बताया जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक के बाद फैसला लिया। सीबीआई जांच की सिफारिश से पहले उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी और डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने हाथरस में पीड़ित परिवार से मुलाकात की, जिसके बाद ये फैसला किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे लेकर ट्वीट भी किया। हाथरस के दुर्भाग्यपूर्ण घटना और जुड़े सभी बिंदुओं की गहन पड़ताल के उद्देश्य से इस प्रकरण की विवेचना सीबीआई के माध्यम से कराने की संस्तुति की जा रही है। इस घटना के लिए जिम्मेदार सभी लोगों को कठोरतम सजा दिलाने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। हालांकि सीबीआई जांच के फैसले के साथ ही सियासत अपना नफा नुकसान ढूंढने लगी है। कांग्रेस इसे अपनी जीत बता रही है और समाजवादी पार्टी कह रही है हम तो पहले दिन से ही सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। मैं इसे कांग्रेस की जीत, मौजूदा उत्तर प्रदेश सरकार की हार के तौर पे देखता हूं। उन्हें घुटने टेकने पड़े कांग्रेस कार्यकर्ताओं की शक्ति, दबाव और लोकतांत्रिक ढंग से किए गए आंदोलन से। हाथरस का पीड़ित परिवार लगातार योगी सरकार पर, उनके सिस्टम पर, उनकी जांच पर सवाल खड़ा कर रहा था। पूरा देश उस परिवार के साथ खड़ा था। जब पूरी देश के आवाज के सामने विवश होकर के आज योगी जी ने सिफारिश की है सीबीआई जांच की। तो सवाल ये है कि सियासत को बेटी के लिए न्याय चाहिए या अपने लिए वोट? क्योंकि जो लोग उत्तर प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं वो क्या सीबीआई जांच पर भरोसा कर पाएंगे? हाथरस से राजू राज, विशाल पांडे और ब्रह्म प्रकाश दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सीबीआई जांच की सिफारिश के साथ योगी सरकार ने हाथरस मामले पर सियासत को थामने की कोशिश की है। साथ ही इस जांच से हाथरस की बेटी को न्याय मिलने की उम्मीद भी बढ़ गई है। लेकिन कई ऐसे सुलगते सवाल हैं जिसका जवाब उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन दोनों को देना होगा। हाथरस की बेटी से सिस्टम का अत्याचार देखिए। पहले दिन से आज तक न्याय के नाम पर दिखावा। जी न्यूज की टीम हाथरस में मौजूद है। हाथरस की सच्ची और प्रामाणिक खबरें आप तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। हाथरस के हर किरदार की आवाज हम सीधे आप तक पहुंचा रहे हैं। इस कड़ी में हम उत्तर प्रदेश के डीजीपी और अपर मुख्य सचिव का सच से सामना कराएंगे। पहले तो हाथरस की पुलिस ने रात के अंधेरे में चोरी छिपे हाथरस की बेटी का अंतिम संस्कार कराया और जब पुलिस के इस अपराध पर सवाल उठे तो दाग मिटाने के लिए सिस्टम के दो आला अधिकारी
हाथरस पहुंच गए। यूपी के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी और अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, पीड़ित परिवार को इंसाफ का भरोसा दिलाया। एक एक से हम लोगों ने बात की है। हमने उन्हें आश्वस्त किया है कि जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करेंगे, जो भी क्षमता में होगा कठोरतम कार्रवाई करेंगे। पीड़ित के परिवार से मुलाकात के बाद दोनों अधिकारियों का जी न्यूज से सामना हुआ। हाथरस में मौजूद जी न्यूज संवाददाता विशाल पांडे ने डीजीपी से हाथरस की बेटी के जल्दबाजी में किए गए अंतिम संस्कार पर चुभते सवाल किए। यूपी के डीजीपी ने जो बयान दिया उसने हमें हैरान कर दिया। डीजीपी ने पहले तो जी न्यूज से कहा कि मामला सबके संज्ञान में है और बाद में स्थानीय प्रशासन पर पूरा ठीकरा फोड़ दिया। अंतिम संस्कार क्या आप लोग के संज्ञान में था? डीजीपी साहब कब चुप्पी तोड़ेंगे आप? अंतिम संस्कार सबके संज्ञान में था। इतना बड़ा अपराध अपराध होते जा रहे हैं। आप कब करेंगे? हाथरस की घटना में ये पहली बार नहीं है जब खाकी वर्दी की कार्रवाइयों पर सवाल उठे हों। बात सिर्फ जल्दबाजी में किए गए अंतिम संस्कार तक सीमित नहीं है। पीड़ित परिवार को पहले दिन से मीडिया से मिलने से रोका गया। गांव में पीड़ित के घर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। गांव की हर एंट्री पर नाकेबंदी की गई। जब चौतरफा दबाव बढ़ा तब कहीं जाकर मीडिया को गांव में एंट्री मिली। जी न्यूज संवाददाता राजू राज ने पीड़ित के घर पहुंचकर परिवार से बात। मीडिया से क्यों रोका जा रहा था? मीडिया से बात मत करो। जन किस बात का डर लग रहा है? मैंने क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? क्या तो कुछ नहीं रहे थे, यही कह रहे थे अरे लेना ले दे के अपना वो करो। तो मेरे हमने जो कि हम पैसे क्या ले दे के बात कर रहे थे? पैसे ले लो। हाँ क्या बोला था उन्होंने? उन लोगों ने बोला था अरे तुमको मकान मिलेगा, पैसे मिलेंगे। हमारी बेटी चली गई, तुमको कुछ नहीं चाहिए, अब इंसाफ चाहिए। कोई नहीं जाने दिया, कोई नहीं, इतना सा बच्चा भी तक नहीं था हमारा। वो लोग ये इस बात का अभी तक जवाब नहीं दे पा रहे कि बॉडी को क्यों जला। वो लोग काफी बहाने बना रहे हैं कि मतलब पोस्टमार्टम करते हैं, हथौड़े से सर फोड़ते हैं तो और बॉडी को पूरा फाड़ देते हैं। तुम लोग नहीं देख पाते, 4 दिन तक रोटी नहीं खा पाते। हाथरस की बेटी के परिवार का अपना दर्द है। पुलिस प्रशासन से लेकर आरोपियों तक पर सवाल है। हाथरस की घटना में सिस्टम फेल हुआ है, इससे प्रशासन मुंह नहीं मोड़ सकता। हाथरस से राजू राज, विशाल पांडे और ब्रह्म प्रकाश दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक बेटी को न्याय चाहिए, तमाशा नहीं। चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता हाथरस से शोएब रजा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शोएब, कल हमने देखा पूरा राजनीतिक ड्रामे का दिन था इस पूरे मामले में। इंसाफ की आड़ में किस तरह से कांग्रेस राजनीतिक ड्रामा कर रही थी, ये कल की तस्वीर थी, लेकिन आज बताइए क्या अपडेट है वहां से? देखिए, आज भी उसी तरह का दिन रहने वाला है शीरीन। आज समाजवादी पार्टी का जो प्रतिनिधिमंडल है वो पहुंचने वाला है। इसके साथ साथ एक बड़ी जो खबर है वो ये है कि आज स्वर्ण जो समाज है उसकी पंचायत होने वाली है। 10 बजे का टाइम रखा गया है, हो सकता है वो 11 बज जाए, लेकिन बड़ी तादाद में लोग जुटने वाले हैं। हमने एक दिन पहले भी दिखाया था कि यहाँ जो पीड़िता का गाँव है वहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर 700-800 लोगों के करीब लोग जुटे थे और उन्होंने कहा था कि जो आरोपी है उनको गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। कुछ चारों में से करीब 3 लोग वहां पर मौजूद नहीं थे, इस तरह की बातें उनकी तरफ से कही गई। कल भी हमने देखा कि शाम के वक्त जहां पर बैरिकेड लगाए गए हैं गांव से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर, जहां आम लोगों को रोक दिया गया है, सिर्फ मीडिया को जाने की एंट्री है, वहां पर लोग बैनर लेकर खड़े थे और वो उन पर लिखा था कि दोषियों को सजा दो, निर्दोषों को नहीं। इसी तरह से एक तो सियासी तौर पर आज पूरा जो सरगर्मी है वो रहेगी, क्योंकि कल से उसकी शुरुआत हो चुकी है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के आने से अलग अलग राजनीतिक दल है उनके प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचेंगे। इसके साथ साथ अब स्वर्ण बनाम जो दलित एक राजनीति है वो हालांकि शुरू से भी हमने इस केस में देखी है, लेकिन अब खुलकर सामने आ रही है। और एक बात और हकीकत है, आप जब ग्राउंड पर जाते हैं, आसपास लोगों से बात करते हैं, तो एक जातीय तनाव यहाँ बन गया है और इस बात को प्रशासन भी बहुत अच्छे से जानता है कि जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है, क्योंकि खुफिया जो तंत्र है उसको बेहद सतर्क किया गया है। किसी भी तरह
इस पूरे मामले में न्याय जल्द से जल्द हो, परिवार भी यही चाहता है और इसी को लेकर अब योगी आदित्यनाथ ने खुद इस बात की जानकारी दी कि इस मामले में न्याय हो और सीबीआई अब इस मामले की जांच आगे करेगी। बहुत शुक्रिया शोएब आपका इस जानकारी के लिए, आगे डिटेल आपसे लेते रहेंगे। अब हम आपको मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई के बारे में बता देते हैं। एनसीबी ने 70 ग्राम स्टफ के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि यह व्यक्ति मुंबई के एक प्रोडक्शन हाउस से जुड़ा हुआ है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की यह बड़ी कार्रवाई मुंबई में, जिसके पास से ड्रग्स भी बरामद किया गया। 70 ग्राम स्टफ के साथ इस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है और कहा यह जा रहा है कि मुंबई के ही एक प्रोडक्शन हाउस से यह व्यक्ति जुड़ा हुआ है। चौदह जून वो तारीख जब अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का शव मुंबई में उनके घर से बरामद हुआ था। आज सुशांत सिंह की मौत को 112 दिन हो चुके हैं। सुशांत सिंह की मौत पर देश के सबसे बड़े मेडिकल संस्थान एम्स की रिपोर्ट सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक एम्स की रिपोर्ट में सुशांत की हत्या किए जाने की बात को खारिज कर दिया गया, लेकिन ये सवाल अभी भी कायम है कि आखिर सुशांत सिंह को खुदकुशी अगर उन्होंने की तो फिर उन्हें किसने उकसाया और ड्रग्स के जाल में किसने फंसाया। खुदकुशी से हुई थी सुशांत सिंह की मौत। हत्या की थ्योरी एम्स से खारिज। सीबीआई ने जब जांच की कमान संभाली तो सुशांत की विसरा रिपोर्ट की जांच के लिए दिल्ली एम्स की एक कमेटी गठित की गई। इस कमेटी ने न केवल विसरा रिपोर्ट की जांच की बल्कि खुदकुशी वाली जगह का मुआयना भी किया। एम्स की 5 सदस्यों वाली फॉरेंसिक टीम ने कई हफ्तों तक लगातार एक एक पहलू की जांच की। उसके बाद जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक सुशांत की हत्या नहीं हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक सुशांत ने खुदकुशी की। इससे पहले एम्स ने सुशांत सिंह की विसरा की जांच भी की थी। सूत्रों के मुताबिक एम्स की जांच में सुशांत के विसरा में जहर नहीं मिला। 21 अगस्त से केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने सुशांत की मौत की जांच शुरू की थी। सीबीआई के कहने पर दिल्ली एम्स ने सुशांत की मेडिकल रिपोर्ट और विसरा की जांच की। सूत्रों के मुताबिक एम्स की जांच में जहर और हत्या की थ्योरी को खारिज कर दिया है, तो ऐसे में सीबीआई की आगे की जांच में ये रिपोर्ट काफी मददगार साबित होगी। 21 अगस्त से केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने सुशांत सिंह की मौत की जांच शुरू की थी। सीबीआई के कहने पर दिल्ली एम्स ने सुशांत सिंह की मेडिकल रिपोर्ट और विसरा की जांच की। सूत्रों के मुताबिक एम्स ने अपनी जांच में जहर और हत्या की थ्योरी को खारिज किया है, तो ऐसे में सीबीआई को आगे की जांच में इस रिपोर्ट से काफी मदद मिलेगी। सुशांत सिंह की मौत केस में एम्स की रिपोर्ट काफी अहम कड़ी साबित होगी। सीबीआई जांच से पहले सुशांत सिंह केस की जांच मुंबई पुलिस कर रही थी। एम्स की रिपोर्ट सामने आने के बाद अब मुंबई पुलिस भी कह रही है कि सुशांत सिंह की मौत की जांच की दिशा सही थी। स्टैंड हमारा हमेशा से यही रहा है कि मुंबई पुलिस ने एक प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन किया है। सीबीआई भी एक प्रोफेशनल एजेंसी है एंड मुझे विश्वास है कि सही निष्कर्ष उनकी भी जांच में निकलेगा। सुशांत सिंह की मौत को हत्या नहीं मानने वाली एम्स की जांच रिपोर्ट पर सुशांत सिंह के करीबियों को सीबीआई के आधिकारिक बयान का इंतजार है। हमें सीबीआई पे पूर्ण रूप से भरोसा है। सीबीआई अपना काम कर रही है और हमें उम्मीद करते हैं कि सीबीआई जल्द से जल्द 302 की तहत मुकदमा दर्ज करके हत्या के तहत इस केस पर कार्रवाई करे। हालांकि अभी इस मामले में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी तक ना तो एम्स की ओर से कोई आधिकारिक बयान आया है और न ही सीबीआई ने इस मामले में कुछ कहा है। हालांकि अभी भी सुशांत सिंह की मौत पर कई सवाल हैं, क्योंकि देश अभी ये जानना चाहता है कि आखिर सुशांत सिंह ने खुदकुशी क्यों की। पूजा मक्कड़ के साथ प्रमोद शर्मा, जीवी। और चलिए इसी के साथ वक्त एक ब्रेक का है, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.